देखिए बच्चे, आज जो आपको पढ़ाने वाला हूँ प्रश्नावली 3.1, ठीक है। ये चतुर्भुज को समझने का अध्याय है। कक्षा 8 में आपको पूछने वाला है सवाल इससे। मेरे को सबसे पहले यहाँ पे 1 to 8 आपको फिगर दिया हुआ है, ठीक है। आकृतियां आपको बना हुआ है, आपको वर्गीकरण किया है, आठों का नामकरण करना है, ठीक है, जिसको बोलते हैं वर्गीकरण। ए से लेके आपको ई तक दिया हुआ। पहला में साधारण वक्र है, दूसरा में साधारण बंद वक्र है, तीसरा में बहुभुज है, उत्तल बहुभुज है और अवतल बहुभुज है। इसको बारी बारी से हमें नामकरण करेंगे, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देखिए बच्चे, अब जो आपको बताने वाला हूँ थ्री मतलब 1 में आपको पहला सवाल आपको बताने वाला हूँ। पहला में आपको 8 तक है, ABC करके 1 2 3 करके रोमन अंक में। और आपको ये जो वर्गीकरण करना है इसका 5 है। साधारण वक्र, साधारण बंद वक्र, बहुभुज, उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज, ठीक है। इसको बारी बारी से आपको बताने वाला हूँ, ठीक है ना। और आपको समझ में आएगा। ये जो फिगर आपको दिया हुआ है, कौन साधारण वक्र है, कौन साधारण बंद वक्र है, कौन बहुभुज है और कौन उत्तल बहुभुज है, कौन अवतल बहुभुज है। तो चलिए मैं इसको क्लीन करता हूँ बोर्ड को, ठीक है। और ए में जो आपका दिया हुआ वो आपका साधारण वक्र है। अब साधारण वक्र में इस फिगर में आपको 1 to 8 में आपको कौन सा साधारण वक्र है? ऐसा वक्र जो खुद को नहीं काटता। ए नहीं काटता है, बी भी नहीं काटेगा, जो दो वाला पहला रोमन, दूसरा रोमन और तीसरा भी नहीं काटेगा, लेकिन चौथा काट रहा है, पांचवा भी नहीं काटेगा, लेकिन छठा भी आपको एक ही बंदे में होगा, ठीक है। सॉरी, तीसरा नहीं हो पाएगा, पांचवा होगा, छठा होगा और आपको सातवां भी होगा, लेकिन ये जो है आठवां आपको अलग अलग दोनों तरीका से है, ठीक है। अब चलिए बी में कह रहा है कि साधारण बंद वक्र, दोनों एक ही जैसा होता है लेकिन अलग अलग कुछ पॉइंट है। ऐसा जो खुद को नहीं काटता है, एक ऐसा वक्र जो खुद को नहीं काटता, एक बंद आकृति है ना को काटता है। जैसे कहने का मतलब बी में है एक भी नहीं, बंद बंद आकृति है, बी दो भी है और पांच भी है, पांच देख रहे हो ना, और 6 और 7। आपको जैसे सी वाला है, सी है बहुभुज। तो बहुभुज का कहना है कि ये आकृति जो है ना, ये आपको 3 या है ना उससे अधिक रेखाखंडों को क्या करता है, काटती है। जैसे कहने का मतलब है कि ये जो मतलब कि बहुभुज है ना, एक बंद आकृति को मेन द पॉइंट करता है। जैसे एक हो गया बंद आकृति, दो भी हो गया, ये बंद आकृति को करता है ना। और आपको कौन वाला हो जाएगा, आपको आपको एक और दो होगा, एक और दो। अब चलिए डी वाला उत्तल बहुभुज के बारे में बताने वाला हूँ। इसकी जो मान होता ना कोण का 180 डिग्री होता है। उत्तल बहुभुज का जो मान होता है 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री दो वाला को होगा, है ना। और आपको कौन वाला होगा, और कोई नहीं होगा। अब ई वाला देखते हैं, आपको ABCD अवतल बहुभुज। अवतल बहुभुज जो है ना, आपको 360 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। कौन, ये आपको 360 डिग्री का कोण बनाता है। जैसे एक हो गया, ठीक है, इसमें दो त्रिभुज है। और आपको 4 हो गया, इसमें भी दो त्रिभुज है। तो एक त्रिभुज में आपको 180 डिग्री है बच्चे, ठीक है। ओके, आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए बच्चे, अब जो चतुर्भुज में दूसरा सवाल बताने वाला हूँ कि समचतुर्भुज क्या है, इसका डिफिनेशन आपको बताना पड़ेगा कि सम जो बहुभुज है क्या है। तो जिस सभी बहुभुज की सभी भुजाएं समान तथा और सभी आंतरिक कोण बराबर रहेगा, तो हमें उसे क्या कहेंगे, समबाहुभुज कहेंगे। आपको 1 नंबर या 2 नंबर के रहेगा। अब इसी सवाल में आपको एक समबाहुभुज लिया गया है, ठीक है। अब वो बहुभुज को मैंने नाम लिया है, मैंने 3 नाम यहाँ पे ऐड किया हुआ प्रश्नावली में, ठीक है ना।
जैसे मैं यहाँ पे दिया हुआ कि 3 भुजाएं वाला क्या कहलाएगा, तो 3 भुजाएं वाला त्रिभुज कहलाएगा बच्चे, 3 भुजाएं वाला त्रिभुज कहलाता है। 4 भुजाएं वाला चतुर्भुज कहलाता है। और 6 भुजाएं वाला षटभुज कहलाएगा, षटभुज कहते हैं। अब इतने सारे आपको 1 से लेकर के 2 में, 1 में आपको ज्यादा सवाल था, आपको 2 में है 1 2 3, इसमें 2 सवाल था, पहला का 1 था और इसमें रोमन में 3 था। आपको समझ में आया होगा, वीडियो को एंड तक देखिए, चतुर्भुज से रिलेटेड आपको सवाल मिलेगा, ठीक है ना। क्लास 8 में आपको पढ़ने का है, प्रश्नावली देख लीजिएगा। ओके।